हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल भाविका स्टोरी हिंदी में। मैं भाविका आज फिर हाजिर हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लड़की की है जिसने एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आरुषि मिश्रा। आरुषि मिश्रा ने अपना पहला प्रयास 2015 में दिया, किंतु उसमें असफल हुई। उसके बाद 2017 में उन्होंने उत्तर प्रदेश पीएससी परीक्षा में सफलतापूर्वक रैंक 16 हासिल की, किंतु वे यहाँ पर रुकी नहीं और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ती रही। और अगले साल 2018 में आरुषि ने आईएफएस की परीक्षा में ऑल इंडिया 2 की रैंक हासिल की। आरुषि मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बेलीगंज निवासी एडवोकेट अजय मिश्रा के घर हुआ था और उनकी मां नीता मिश्रा सेंट पीटर स्कूल में शिक्षिका थी। आरुषि मिश्रा बचपन से ही हंसमुख और पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ हर कार्य में तेज थी। आरुषि मिश्रा ने अपनी स्कूली शिक्षा रायबरेली के ही सेंट पीटर स्कूल से पूरी की थी। यहाँ से 12वीं पास करने के बाद वे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा चली गई और पढ़ाई में तेज होने के कारण उनका सिलेक्शन आईआईटी रुकड़ी में हो गया और उन्होंने यहाँ से मेटलर्जी में साल 2014 में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद आरुषि मिश्रा ने सिविल सर्विसिंग में जाने का मन बनाया। इस परीक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली में ही रहकर तैयारी करनी शुरू कर दी। साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी प्रकार की कोचिंग न लेने का भी उन्होंने फैसला लिया। आरुषि मिश्रा ने अपना पूरा फोकस सेल्फ स्टडी पर केंद्रित कर लिया। यहाँ पर रहकर उन्होंने कई साल तक यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी की। आरुषि ने दिल्ली में तैयारी करते हुए अब आईएएस का प्री दिया तो उनके नंबर एवरेज से काफ़ी ज़्यादा आए। ऐसे में उन्होंने तय किया कि उनके द्वारा आईएफएस की परीक्षा के लिए प्रयास किया जा सकता है। अच्छे नंबर आने से आरुषि मिश्रा को खुद पर कॉन्फिडेंस हुआ कि वे आगे चलकर आईएफएस की परीक्षा दे सकती है, क्योंकि जहां एक और आईएएस के लिए प्री का कट ऑफ 100 रहता है, वहीं दूसरी ओर आईएफएस के लिए यह मिनिमम 120 होता है और कई बार तो इससे ऊपर भी जाता है। शुरुआती सालों में आरुषि के साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने फॉर्म तो भरा, लेकिन जब पेपर नज़दीक आए तो उन्हें लगा कि वे पेपर देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं है और इसीलिए उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। इस प्रकार से उन्होंने चतुराई से अपना एक अटेम्प्ट बचा लिया, किंतु तब उन्हें भी यह पता नहीं था कि उन्हें ज़्यादा अटेम्प्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आरुषि की खास बात यह है कि उन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में आईएफएस की परीक्षा को केवल पास ही किया, बल्कि पूरे देश में इसमें दूसरा स्थान भी प्राप्त किया। इससे पहले उन्होंने आईएएस दिया था, किंतु आईएफएस में उनका यह पहला प्रयास था और यह पहला प्रयास ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ उनके लिए अंतिम भी साबित हुआ। अगर आप सोचते हैं कि आईएएस का एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा कठिन होता है, तो आपकी जानकारी के लिए साफ कर दे कि आईएफएस की परीक्षा आईएएस से भी ज़्यादा कठिन होती है और इनका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जितना कट ऑफ आईएएस परीक्षा का जाता है, उससे कहीं ज़्यादा इसका जाता है। आईएफएस की परीक्षा के लिए ऑल इंडिया लेवल पर केवल मात्र 90 सीट्स होती है, जिसके लिए यह परीक्षा आयोजित होती है। चूँकि इस परीक्षा में सीट्स कम है, तो कंपटीशन और भी तगड़ा होता है। आईएएस और आईएफएस की परीक्षा की तैयारी में भी अंतर होता है, पर जो कैंडिडेट इनमें से जिस परीक्षा में बैठना चाहता है, वह उसी के अनुरूप निर्णय लेता है। आईएएस और आईएफएस का प्री पेपर तो एक ही होता है, लेकिन अभ्यर्थी के इसमें चयनित होने जाने के बाद आईएफएस का मेंस और साक्षात्कार अलग होता है। ऐसे में प्री तक दोनों की तैयारी एक साथ की जाती है, पर उसके बाद स्ट्रेटजी बहुत बदलनी पड़ती है, किताबें भी अलग पढ़नी होती है। आरुषि के अनुसार उन्हें लगता है कि अगर आप भी दूसरों की तरह ही उत्तर लिखेंगे तो ऐसे में आपके नंबर भी वैसे ही आएंगे। ऐसे में आपके आईएफएस में
चुनौतियां होने की संभावना बढ़ेगी। जब सभी एक जैसे उत्तर लिखेंगे तो नंबर भी उसी के अनुरूप मिलते हैं। ऐसे में न रैंक बनती है न IFS जैसी सर्विस का रास्ता खुलता है। आरओसी के अनुसार IFS के लिए आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतना रिवीजन करें, क्योंकि यहाँ पर केवल पढ़ना ही नहीं बल्कि पढ़ा हुआ याद रखना भी ज़रूरी होता है। उनके अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे, इससे आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलेगा। IAS और IFS परीक्षा में मूल अंतर क्या है, इस विषय पर बात करते हुए वे कहती है कि IFS में IAS के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी भी साथ में जुड़ जाती है। ऐसे में फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपकी सोच में साइंटिफिक अप्रोच होना जरूरी है। आरुषि का मानना है कि डिजिटल मीडिया भी आपके लिए एक माध्यम हो सकता है, हालांकि इसके प्रयोग से समय आपको सावधानी रखना जरूरी है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट न हो। आरुषि मिश्रा की कहानी से एक बात सीखने को मिलती है कि अगर आप अपनी क्षमताओं का सही आंकलन करते हुए तैयारी करें तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर चाहे वो IAS एग्ज़ाम हो या IFS की एग्ज़ाम हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। और अगर आपको ऐसी सक्सेस स्टोरियाँ और सुननी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।